नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास योग के बारे में। एक ऐसा योग जो रचनात्मकता, रोमांस और एक अलग ही तरह की समझ से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के पंचम भाव में होने की, जिसे पुत्र भाव भी कहा जाता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम इस ज्योतिष स्थिति को और गहराई से समझने के लिए किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले परिचय, फिर स्वभाव और सकारात्मक गुण, उसके बाद चुनौतियां, जीवन की धारा और आध्यात्मिक दृष्टि, और आखिर में कुछ उपाय और अंतिम विचार। तो ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पंचम भाव होता क्या है, क्योंकि आप जानते हैं यही तो इस पूरे योग की नींव है, इसका बेस है। तो देखिए, पंचम भाव ये जीवन के कई बहुत ही जरूरी पहलुओं को दिखाता है। इसमें आपकी रचनात्मकता है, संतान है, रोमांस है, और हाँ, आपकी बुद्धि भी यहीं से देखी जाती है। और तो और ये भाव हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य होते हैं ना, और हम खुद को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये उसका भी घर है। इस भाव को समझने का एक बहुत ही, कह सकते हैं, शक्तिशाली तरीका है। सोचकर देखिए, ये कुंडली का एक स्टेज है, एक मंच, और इस मंच पर हमारी आत्मा वो परफॉर्म करती है, अपनी कला दिखाती है, अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने रखती है। अब जरा सोचिए, जब भावनाओं का ग्रह चंद्रमा इस मंच पर आकर बैठ जाता है तो क्या होता होगा? बिल्कुल, तब भावनाएं कला बन जाती हैं, और जो एहसास हैं वो किसी खूबसूरत क्रिएशन में, किसी नए सृजन में बदल जाते हैं। तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में ये योग होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनमें क्या-क्या पॉजिटिव गुण देखने को मिलते हैं। जब चंद्रमा पंचम भाव में होता है ना, तो दिल बड़ा एक्सप्रेसिव हो जाता है। मतलब ऐसे लोग अपनी भावनाओं को छुपाते नहीं। वे बहुत क्रिएटिव होते हैं, रोमांटिक होते हैं, और इमोशनली आप कह सकते हैं बहुत जिंदा दिल होते हैं। उनकी कल्पना की दुनिया बहुत मजबूत होती है, और उनके अंदर का जो बच्चा है वो हमेशा जिंदा रहता है। इसीलिए वे खुशी को भी बहुत ज्यादा महसूस करते हैं और दुख को भी बहुत गहराई से। अक्सर देखा गया है कि संगीत, ड्रामा, डांस या शायरी जैसी कलाओं की तरफ इनका एक खास झुकाव होता है। और सबसे खास बात यह है कि इनकी भावनाएं वो छिपी नहीं रहती, बिल्कुल नहीं। वे एक खुली किताब की तरह होते हैं, और यही बात उनके व्यक्तित्व को और भी ज्यादा आकर्षक बना देती है। अच्छा, अब तक तो हमने पॉजिटिव बातें की, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब बात करते हैं उन चुनौतियों की और मनोवैज्ञानिक प्रभावों की जो इस युग के साथ जुड़े हो सकते हैं। देखिए, चंद्रमा बहुत ही संवेदनशील ग्रह है। इसीलिए कई बार प्रेम जीवन में इमोशनल उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। मूड के हिसाब से फैसले लेना या फिर बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव, ये कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। और हाँ, अगर कुंडली में चंद्रमा किसी वजह से पीड़ित हो, तो रोमांस में अस्थिरता या बच्चों से जुड़ी कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। ये जो बात है ना, ये उनकी इमोशनल और इम्पल्सिव नेचर को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो पहले महसूस करते हैं और सोचते बाद में हैं, और कभी-कभी यही आदत चुनौतियों की वजह बन जाती है। पंचम भाव में बैठा चंद्रमा एक और चीज पैदा करता है, और वो है प्रशंसा की जरूरत। ऐसे लोगों को ये चाहत होती है कि उन्हें प्यार मिले, उन पर ध्यान दिया जाए, उनकी अहमियत को समझा जाए। और यही इस योग का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक असर है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये जरूरत इतनी गहरी क्यों होती है? इसका जवाब असल में उनके इमोशनल स्वभाव में ही छिपा है। रोमांस से जुड़े जो अनुभव होते हैं वो उन पर बहुत गहरा असर डालते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे इमोशनल जेस्चर भी, वो भी उनके मन पर एक स्थायी छाप छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मन की स्थिति बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, जब मन संतुलित होता है तो ये लोग अपनी क्रिएटिविटी और इमोशनल गहराई से दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। लेकिन जब मन अशांत होता है तो वो बाहर से वैलिडेशन ढूंढने लगते हैं, और उनका फोकस उनके बदलते मूड के साथ भटकता रहता है। चलिए अब अपने चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि इस योग के साथ जीवन की धारा कैसी होती है और इससे क्या आध्यात्मिक सबक मिलते हैं। जिन योगों की कुंडली में ये योग होता है, उनके जीवन में कुछ थीम्स बार बार देखने को मिलती हैं, जैसे कि लव अफेयर्स में बहुत गहरी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, बच्चों के साथ एक बहुत मजबूत अटैचमेंट, और अक्सर कलात्मक प्रतिभाएं भी सामने आती हैं।
इसके अलावा मंत्र साधना या दूसरी आध्यात्मिक चीजों में भी उनकी खास रुचि हो सकती है। उनकी जो क्रिएटिव प्रोसेस है ना, वो बहुत ही अनोखी होती है। वे सिर्फ दिमाग से या लॉजिक से नहीं सोचते, नहीं, वे अपनी भावनाओं को, अपने एहसास को महसूस करते हुए क्रिएशन के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। तो असल में पुत्र भाव में बैठा चंद्रमा एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है, और वो है प्यार और क्रिएटिविटी में इमोशनल मैच्योरिटी लाना। सच्ची क्रिएटिविटी तभी बाहर आती है जब दिल शांत और स्थिर हो, जब ये लोग इमोशनल ड्रामा से ऊपर उठकर अपने अंदर एक संतुलन बना लेते हैं। तब जाकर उनकी असली प्रतिभा चमकती है, और तब वे एक डिवाइन इंस्पिरेशन का जरिया बन जाते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल उपायों की, जिससे संतुलन बनाए रखा जा सके, और साथ ही इस योग पर एक फाइनल थॉट भी शेयर करेंगे। तो अगर चुनौतियां महसूस हो रही हैं, तो चंद्रमा की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ये कुछ बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय हैं। इनमें से शायद सबसे ज़रूरी है अपनी क्रिएटिविटी को नियमित रूप से व्यक्त करते रहना, क्योंकि इससे भावनाओं को बाहर निकलने का एक बहुत ही हेल्दी रास्ता मिल जाता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि पंचम भाव में चंद्रमा जीवन को एक खूबसूरत कैनवस जैसा बना देता है। एक ऐसा कैनवस जो रंगों से भरा है, रोमांस से भरपूर है और भावनाओं से एकदम जिंदा है। और जानते हैं, यही इस योग की सबसे बड़ी ताकत है, इसका सबसे ऊंचा पोटेंशियल है। जब ये लोग संतुलन पा लेते हैं, तो वे सचमुच में भावनाओं के कलाकार बन जाते हैं। वो कलाकार जो अपने गहरे से गहरे एहसास को एक ऐसी खूबसूरती में, एक ऐसी प्रेरणा में बदल देते हैं जो दुनिया को छू जाती है।